डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज हाइपरवाइजर इकोसिस्टम। हाइपरवाइजर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं कि सिंपली एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक डिवाइस के ऊपर, एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहां पे हम बात करने जा रहे हैं पूरे इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? अ सेट ऑफ टूल्स, अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स। मतलब मेरे पास यहां पे अकेला हाइपरवाइजर इनफ नहीं है, मुझे उन वर्चुअल मशीन्स को मैनेज करना है, प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग करना है, मुझे नेटवर्क को भी मैनेज करना है, मुझे इसके अलावा मल्टीपल जैसे डेस्कटॉप को वर्चुअलाइज करना है, या फिर मुझे स्टोरेज को मैनेज करना है। इन सारे अदर कामों के लिए मुझे कुछ और टूल्स, कुछ और सॉफ्टवेयर्स वो भी चाहिए। तो उनकी कलेक्शन को हमेशा बोला जाता है इकोसिस्टम। अगर आपने इकोसिस्टम के बारे में सुना हो तो मे भी आपने बिग डेटा के अंदर हम लोग अपाचे हडूप इकोसिस्टम बोलते हैं। वो भी क्या होता है? बिग डेटा में एक सिर्फ काम नहीं है कि अपाचे हडूप जो है वो एक सिंगल है, उसके अंदर मल्टीपल मैप रिड्यूस भी काम करता है, पिग भी काम करता है, हाइव भी काम करता है, बहुत सारे इंटरनल जो है वो टूल्स काम करते हैं। तो इसीलिए इकोसिस्टम कलेक्शन को बोला जाता है। अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं VMware का। VMware बड़ी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो बड़ी पॉपुलर कंपनी है जो कि हाइपरवाइजर और ये सारा इकोसिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है, और बहुत सारे लोग जो है वो VMware को यूज भी करते हैं। खासकर इनिशियल लेवल पे भी बहुत ज्यादा यूज होता है, एंटरप्राइज लेवल पे भी यूज होता है। अब VMware कहता है कि हमारे पास हाइपरवाइजर इकोसिस्टम में सबसे पहले VMware vSphere। vSphere क्या है? एक तरह से सूट है जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो ESXi, ये क्या है? हमारा हाइपरवाइजर है, और दूसरा vCenter है, ये उसका मैनेजमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए टूल आ गया। अब यहां पे पहली टर्म यहां पे नोट करनी है, VSXi। ये क्या है? इसका हाइपरवाइजर है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो मेरा इकोसिस्टम है वो एक बकेट है, उस बकेट के अंदर मल्टीपल टूल्स होती हैं। जैसे पहला हमने बोला vSphere। अब vSphere क्या है? वो अपने आप में दो चीजों के कलेक्शन से बना है, एक आपका ESXi और दूसरा आपका vCenter। अब यार सबसे पहले अगर मैं ESXi की बात करूं तो आपका जो VMware है ये मेजरली इस तरीके से आपको हाइपरवाइजर की कैटेगरी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं ESXi सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? टाइप 1 बेयर मेटल हाइपरवाइजर है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेयर मेटल टाइप 1 टाइप 2 के बारे में। सिंपली ये आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट मशीन के ऊपर ESXi रन करो और उसके ऊपर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को बनाओ। तो ये उसके लिए आपका बेयर मेटल हो गया। दूसरा VMware वर्कस्टेशन, ये टाइप 2 का है। ये कहता है कि जो मशीन के अंदर आप इसको यूज कर रहे हो उसके अंदर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके ऊपर जो आपका ये रन करेगा, और फिर वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। यहां पे आपको होस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं, मतलब जिस मशीन में आप ये डाल रहे हो उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तब भी आप डायरेक्टली इसको डालो, VM बनाओ। ये कहता है नहीं, पहले उस होस्ट का, उस सर्वर का अपना जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसके ऊपर मैं रन करूंगा, फिर मेरे ऊपर आप वर्चुअल मशीन्स को बनाओगे। ऐसे VMware फ्यूजन है, ये भी टाइप 2 का ही हाइपरवाइजर है, लेकिन ये स्पेशली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के लिए डिजाइन किया है। तो ये भी हो सकता है इंटरव्यूज वगैरह में या कहीं पे आपसे पूछ ले तो आपको ये नेम पता होने चाहिए, क्योंकि कंपनीज के इंटरव्यूज में अगर लेट्स सपोज कोई क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड आ रहा है तो आपको पता होने चाहिए कि मेजर मेजर नेम्स जो है वो कौन कौन से हैं, और आप इनके ऊपर इवन थोड़ा थोड़ा वर्क भी कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, अब आपको पता लग गया ESXi क्या है? एक तरह से VM बनाने के लिए मेरा हाइपरवाइजर हो गया जो कि टाइप 1 का है, और vCenter क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट फॉर मल्टीपल ESXi। मतलब जो आपने मल्टीपल VMs बनाए हैं इसके थ्रू वो सारे मैनेज करने, माइग्रेशंस करनी, उनको प्रॉपरली जो है वो मॉनिटर करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। अगर लेट्स सपोज एकदम से आपको चाहिए कि यार मेरे को स्पाइक आ रहा है, मतलब मेरे पास सेल बढ़ रही है बहुत ज्यादा, तो आपको हो सकता है माइग्रेट करने पड़े, या आपको और ज्यादा इंस्टेंस की जरूरत पड़े, और ज्यादा VMs की जरूरत पड़े, तो वो आपको ऑटोमेटिकली vCenter जो है वो उसको मैनेज करेगा कि क्या चीजें जो है वो प्रोवाइड करनी है। देन अगर मैं बात करूं VMware vSAN, वेरी इंपॉर्टेंट, SAN इज व्हाट? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अरे यार, आप क्लाउड यूज कर रहे हो तो एक सिंगल एक दो हार्ड डिस्क से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको तो पूल ऑफ स्टोरेज चाहिए। मतलब vSAN क्या है कि आपने इंटरनली लेट्स सपोज 1000 हार्ड ड्राइव्स, थाउजेंड्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स जो है वो लगा रखी हैं, तो आपकी लेट्स सपोज अगर एक हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की और आपने 100 हार्ड ड्राइव लगा रखी है, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि हार्ड ड्राइव 1, हार्ड ड्राइव 2, हार्ड ड्राइव 3, नहीं,
वो क्या करेगा, टोटल 100 टेराबाइट का एक स्पेस दिखाएगा। तो वर्चुअल सैन जो है वो एक तरह से आपको बताएगा आपके पास 100 टेराबाइट है। अब वो 100 टेराबाइट बने कैसे हैं, 100 हार्ड डिस्क से बने हैं एक एक टेराबाइट की। लेकिन आपको जो है वो वर्चुअल सैन सिर्फ पूल, मतलब पूरा का पूरा स्टोरेज को एक पूल की तरह दिखाएगा, इंटरनली चीज को छुपा देगा, इंटरनल चीज को छुपा देगा। अब मुझे यहां पे एकदम से लेट्स सपोज जैसे इंस्टा वालों ने बोला फटाफट से अपनी जो है वो शॉर्ट्स बनाओ। अब शॉर्ट्स बनाएंगे तो यार देखो हजारों लोग फटाफट से शॉर्ट बनाने में लग जाएंगे, तो उनका स्टोरेज यूज होगा, एकदम से स्टोरेज की कैपेसिटी जो है वो यूटिलाइज होगी। तो उसके लिए ये पूल को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, मैनेज करते हैं। उसके लिए हमें VMware vSAN की जरूरत पड़ती है। डुप्लीकेट करना है डेटा, आपको पता है कि मल्टीपल जो है वो आपके डेटा की डुप्लीकेसी रखी जाती है फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, कि अगर एक प्रॉब्लम आ गई एक डिस्क में तो ऐसा ना हो डेटा अनअवेलेबल हो, उसका दूसरी जगह पे भी कॉपी रखना पड़ता है। तो आपका डीडुप्लीकेशन, डेटा डीडुप्लीकेशन भी है, मतलब एक की अगर बहुत सारी कॉपीज बन गई आपको डीडुप्लीकेट भी करना पड़ता है। जैसे आप अपने मोबाइल वगैरह में कई बार मेमोरी भर जाती है, तो आप देखते हो कि यार मैंने सेल्फीज खींची हैं बहुत सारी या फोटोज खींची हैं, एक ही टाइम में क्लिक 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 बहुत सारी फोटोज आप क्लिक कर देते हो, तो वो क्या करता है, डीडुप्लीकेट करता है। मतलब जब आपको पता है कि है तो सारी एक ही टाइप की, एक ही फ्रेम की फोटोज है, तो वो उनमें से बाकी सारी डिलीट कर देगा, एक काम की रख लेगा। तो वो भी हमें करना पड़ता है। तो वो सारे बैकएंड पे मैनेजमेंट के लिए मेरा एक टूल काम नहीं करता, मल्टीपल टूल्स काम करते हैं। तो ये उसका एग्जांपल हो गया। VMware NSX, ये क्या है, आपका नेटवर्क मैनेजमेंट करता है सारा का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के लिए, SDN के लिए यूज होता है। अब इसमें कहानी क्या है, बड़ा सिंपल है जी। अब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो, कोई सेंसिटिव डेटा है उसके अंदर, फाइनेंशियल डेटा है, कोई बैंक का डेटा ले लो, कोई बैंक की एप्लीकेशन ले लो, भैया फ्रंट एंड उनका हम अलग VM पे यूज करेंगे, उसके ऊपर लोड करेंगे, और जो बिजनेस का लॉजिक होगा वो एक दूसरे VM पे ऊपर चलेगा, जो डेटाबेस होगा एक अलग से VM पे चलेगा। मतलब हमने एक तरह से सेगमेंटेशन कर दी, माइक्रो लेवल पे सेगमेंट करना पड़ता है, मल्टीपल सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऐप एक ही जगह पे चला दो। तो भैया जो यूजर्स डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, आपकी ऐप पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो आपके सेंसिटिव डेटा को फेच कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, अटैकर्स बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, तो हमें उसमें सेगमेंट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ बिजनेस लॉजिक पे क्वेरीज जाए, बाकी डेटा, सेंसिटिव डेटा, उसके ऊपर मेरा कोई भी क्वेरी ना जाए। तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, वो सारा बैकएंड पे अपने आप मैनेज करेगा। ऐसे ही आ गया जी आपका VMware हॉरिजन। ये क्या कहता है, आपका जो वर्चुअलाइज्ड डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, लेट्स सपोज एयरटेल का एग्जांपल ले लो। आपको पता है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपका टेली कम्युनिकेशन, जो कस्टमर सपोर्ट कितना चलता है एयरटेल का और जियो का, जैसे ही बंद होता है हम तुरंत कॉल करते हैं, तो उनको इतने बंदे हायर करने पड़ते हैं। अब लेट्स सपोज कोविड-19 आ गया, जैसे कोविड आया था तो एकदम से सारा शटडाउन हो गया, तो उनके लैपटॉप जो थे, उनके जो डेस्कटॉप वहां पड़े थे जो ऑफिस में, अब उसके अंदर तो लॉगिन होगा नहीं, वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सारे लोग। तो वर्क फ्रॉम होम अगर मैं करूंगा तो मैं एप्लीकेशन तो वही एयरटेल की यूज करूंगा, जो कस्टमर सपोर्ट वाले बंदे होते हैं, लेकिन उनको डेटा कहां से मिलेगा, कौन सी कॉल कैसे मैनेज करनी है। तो वो क्या करते हैं, घर बैठे वर्चुअलाइज तरीके से अपने डेस्कटॉप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और सिक्योरली। तो उसके लिए मेरे को वर्चुअल डेस्कटॉप एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब स्टोरेज है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है, इसके अलावा आपका जो मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है VMs की, उनको मिटिगेट करना है, माइग्रेट करना है, इधर से उधर भेजना है, वो सारे काम के लिए आपको एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है, कलेक्शन ऑफ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉइंट जो है वो आप अपने माइंड में रखना, कहीं पे भी आपसे पूछ लें आप इजीली आंसर दे सकते हो।